हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन के बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। साथ में वीडियो के लास्ट में मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूं और जिनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देकर यह कंफर्म कर सकते हैं कि आपको सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन आ चुके हैं। तो चलिए जानते हैं सीरीज और पैरेलल कनेक्शन क्या होते हैं। तो उससे पहले आपको यह सभी जानकारी होनी चाहिए कि सर्किट क्या होता है। ये देखिए, यह एक एसी सप्लाई है और एसी सप्लाई के अंदर आपको पता है एक फेज होता है और एक हमारा न्यूट्रल होता है। ये जो ब्लैक कलर की वायर है ये हमारी न्यूट्रल की वायर है और जो हमारी रेड कलर की वायर है यह हमारी फेज की वायर है। जब हम एसी सप्लाई को किसी लोड के साथ में कनेक्ट करते हैं तो जो लोड के साथ में कनेक्ट करने के बाद जब वो लोड चलने लगता है, जैसे कि हमारे केस में यह बल्ब ग्लो करने लगता है, तो हमारा यह सर्किट कहलाता है। तो उसके बाद हम जानते हैं वोल्टेज क्या होती है। वोल्टेज होता है ए प्रेशर विच पुश द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, आपको जैसा कि पता होगा सबसे छोटी जो चीज़ होती है वह होती है हमारी एटम, और एटम के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। आउटरमोस्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपने यह 10th में पढ़ा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो न्यूक्लियस के चारों ओर आपके ऑर्बिट्स होते हैं और उन ऑर्बिट्स के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपने पढ़ा होगा 10th के अंदर। यह जो इलेक्ट्रॉन्स है यही इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉनों के साथ इंटरेक्ट करके आगे की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वह एटम का एक ही पार्ट है। जिस भी ऑब्जेक्ट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उस ऑब्जेक्ट के अंदर से हम अपने करंट और वोल्टेज को गुजार सकते हैं। जैसा कि एक हमारा कॉपर का एक कनेक्टर हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। फ्रेंड्स, वोल्टेज और करंट के बीच में ऐसा रिलेशन होता है जैसा एक पाइप के अंदर अगर हम पानी को बहता हुआ देखते हैं अपने घरों के अंदर, वह जो पानी है वह होता है हमारा करंट, और जो हमारा यह पानी का प्रेशर है वह होता है हमारे वोल्टेज। तो वोल्टेज एक प्रेशर की तरह होती है और जो करंट होता है वह खुद पानी होता है, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद हम जानते हैं पावर क्या होती है। पावर होती है वोल्टेज और करंट का रिलेशन। इसके अंदर किसी भी हम डिवाइस की पावर मेज़र करते हैं उसके वोल्टेज को और करंट को मल्टीप्लाई करके, कि वह जो हमारी डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है, वह कितनी वोल्टेज ले रही है और कितना करंट ले रही है। जैसा कि एक 100 वोल्ट का बल्ब है, जो 100 वोल्ट का बल्ब है, जैसा कि मैं आपको अभी शो करना चाहूँगा, मेरे पास अभी रखा है। यहाँ पर देखिए यह एक 100 वोल्ट का बल्ब है। यह जो 100 वोल्ट का बल्ब है यह इसकी पावर है। यह 100 वोल्ट जो यह बल्ब है 100 वोल्ट नहीं लेता है, ना ही 100 एम्पेयर करंट लेता है। यहाँ पर जो यह बल्ब है 100 वोल्ट है। 100 वोल्ट का मतलब है यह 220 वोल्ट एसी सप्लाई पर चलता है, साथ में 0.45 एम्पेयर करंट लेता है। जो हमारा करंट होता है वह हम एम्पेयर में मापते हैं, जो हमारी वोल्टेज होती है उसे हम वोल्ट में मापते हैं, और जो हमारी पावर होती है उसे हम वोल्टेज में मापते हैं। तो इसलिए हम सभी डिवाइसों की हमेशा पावर की बात करते हैं कि यह जो हमारी डिवाइस है कितनी पावर ले रही है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब आपको मैं बताता हूँ सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन क्या होते हैं। अब देखिए सेम यही एक 100 वोल्ट का बल्ब है, और यह जो 100 वोल्ट का बल्ब है मैंने यहाँ पर 2 सिचुएशन के अंदर इसके कनेक्शन किए हुए हैं। पहली सिचुएशन के अंदर हम जानते हैं कि हमने क्या किया है। पहली सिचुएशन के अंदर मैंने यही सेम बल्ब 3 लिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, जिसका मैंने नाम रखा है L1, L2 एंड L3। यह तीनों के तीनों बल्ब बिल्कुल सेम है, 100 वोल्ट के बल्ब है, और तीनों के तीनों 220 वोल्ट एसी सप्लाई पर चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने 220 वोल्ट का एक सोर्स जोड़ रखा है इसके साथ में। यहाँ पर देखिए इस बल्ब में एक न्यूट्रल होता है और एक फेज होता है, और इन बल्बों को मैंने सभी बल्बों का न्यूट्रल एक साथ में कनेक्ट कर रखा है, और इसे मैंने सप्लाई के साथ में कनेक्ट कर रखा है, और सभी बल्बों का मैंने फेज एक साथ में कनेक्ट कर रखा है, और इस यहाँ पर सप्लाई के साथ में कनेक्ट कर रखा है। यह जो हमारा लोड है यह हमारा रजिस्टिव लोड है, क्योंकि इसके अंदर आपको यहाँ पर एक एलिमेंट दिखाई दे रहा है। इसका भी कुछ रजिस्टेंस होता है। जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है उसको जो रजिस्टेंस है वह फ्लो होने से अपोज करता है, और इसी अपोज का फ़ायदा उठाकर हम यहाँ पर इस बल्ब के अंदर जो यह फिलामेंट है ये ग्लो होने लगता है, हीट अप होने लगता है, क्योंकि जो हमारा रजिस्टेंस है वह इलेक्ट्रिसिटी को आगे फ्लो होने नहीं देता है, जिसके कारण वहाँ पर हमारी हीट जनरेट होती है, और हीट जनरेट होने के कारण जो हमारे यह फिलामेंट है ग्लो होने लगता है। उससे हमारे को यह जो बल्ब है रोशनी प्रदान करता है। अब यहाँ पर देखिए तीनों लैंपों का न्यूट्रल एक साथ कनेक्टेड है, तीनों लैंपों का फेज एक साथ कनेक्टेड है। तो ऐसी सिचुएशन में जो हमारे कनेक्शन कहलाएंगे वह कहलाएंगे पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन के अंदर हमारा क्या होता है, सभी बल्बों के अंदर सेम वोल्टेज जाती है। तो हम डीसी की बात करें तो उसके अंदर हम सभी के प्लस एक साथ में कनेक्ट करते हैं, सभी के माइनस एक साथ में कनेक्ट करते हैं, और पैरेलल के अंदर सभी बल्बों को बराबर 220 वोल्ट जाती है। तो उसके बाद हम बात करते हैं एसी
में सीरीज कनेक्शन की। अब देखिए सेम वही 100 वोल्ट का बल्ब है और इस 100 वोल्ट के बल्ब को मैंने यहाँ पर इस प्रकार से कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पर ये जो हमारा एसी सप्लाई का सोर्स है, यहाँ से मैंने फेज़ वायर उठाई है और उस फेज़ वायर को सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बल्ब के एक पॉइंट के साथ में कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद जो बल्ब का दूसरे वाला पॉइंट है, यानी जहाँ पर मैंने अब न्यूट्रल कनेक्ट करना था, वहाँ पर मैंने फिर से एक वायर का जंपर करके दूसरे बल्ब के पहले वाले पॉइंट के साथ में कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर उसी बल्ब से एक और वायर उठाकर तीसरे वाले बल्ब के पहले पॉइंट के साथ में कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद दूसरे पॉइंट से मैंने यहाँ पर न्यूट्रल कनेक्ट कर रखी है। तो इस प्रकार के कनेक्शन हमारे सीरीज कनेक्शन कहलाते हैं। अब देखते हैं सीरीज कनेक्शन के अंदर क्या होता है। यहाँ पर देखिए हमारी जो इनपुट AC मेंस थी वह 220 वोल्ट AC थी। अब देखो मैंने यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन शो कर रखी है कि यहाँ पर 220 वोल्ट मैंने दे रखी है, पर इन सभी बल्बों को बराबर 70 वोल्ट मिल रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मैं आपको यह बात पहले बता देता हूँ, सीरीज के अंदर जो हमारी वोल्टेज है वह बराबर डिस्ट्रीब्यूट होती है। यह बराबर उस केस में डिस्ट्रीब्यूट होती है जब आपका जो लोड है वह बराबर हो। मेरे केस में यहाँ पर प्रत्येक लोड हमारा 100 वोल्ट का है। अगर आपका लोड यहाँ पर एक लोड हमारा 50 वोल्ट का हो और एक लोड हमारा यहाँ पर 70 वोल्ट का हो और दूसरा लोड हमारा 80 वोल्ट का हो, तो ऐसे केस में यहाँ पर ये जो वोल्टेज ड्रॉप है ये घट बढ़ जाएगा यहाँ पर अगर आपका लोड सेम है, जैसे यहाँ पर 100 वोल्ट, तो आपको यहाँ पर जो वोल्टेज देखने को मिलेगी वह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तीनों बल्बों के अंदर। तो आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि हमारे घरों के अंदर हमारी जो फिटिंग वगैरह होती है उनके अंदर हमारा कौन सा कनेक्शन होता है, सीरीज कनेक्शन या फिर पैरेलल कनेक्शन। यह क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ।